स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही भयानक टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इंसानों जैसे दिखने वाले बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स ने इंसानों को खाकर पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। जिसके बाद इंसानों ने इन टाइटन से बचने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण किया और इंसान इन्हीं दीवारों के अंदर रहने लगे। उसके बाद टाइम बीतता है और हमें 100 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर अब टाइटन्स का नाम सिर्फ किताबों के पन्नों में एक कहानी बनकर रह गया है। यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग टाइटन्स पर बिलीव करते हैं पर कुछ इनको महज कहानियां समझते हैं। और ये दीवार 3 अलग अलग हिस्सों में बनाई गई है जिसके एक हिस्से में रहते हैं गरीब लोग और किसान, वहीं दूसरे हिस्से में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई गई है और तीसरे हिस्से में अमीर लोग और गवर्नमेंट रहती है जो कि बाकी के बचे हुए हिस्सों को कंट्रोल करती है। और इन एरियाज के किसी भी इंसान को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने की परमिशन नहीं होती है और गवर्नमेंट ने टाइटन्स के डर से इन लोगों को दीवार के पास आने के लिए भी पाबंदी लगाई हुई है। और इन्हीं सभी के बीच में फार्मर्स और गरीब लोगों के एरिया में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम एरिन होता है वो बहुत ही अलग होता है। उसको टाइटन्स की बातें बस एक कहानी लगती है और वो इन 4 दीवारी से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ नया करने का जोश और जुनून रहता है। और एरिन का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम आर्मिन होता है और एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मिकासा होता है। एरिन का दोस्त आर्मिन भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत होशियार होता है। उसे इंजीनियरिंग करने का काफी शौक होता है पर वहाँ की गवर्नमेंट किसी को भी कोई भी इन्वेंशन करने को अलाउड नहीं करती क्योंकि उनका मानना यह है कि इंसान इन्वेंशंस करके अपने लिए ही कुछ नुकसानदायक बना देता है। उसके बाद आर्मिन अपना काम खत्म करके अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उससे कोई अनजान आदमी टकरा जाता है जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और हमेशा की तरह एरिन उसको एक खाली सुनसान जगह पर मिलता है। दरअसल एरिन की ये जगह फेवरेट होती है क्योंकि यहाँ से उसको आसमान में उड़ता एक पंछी और दूसरे एरिया के लोग दिखाई देते थे। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर एक एक्सप्लोसिव गिरा हुआ था जिसके डर की वजह से लोग यहाँ पर नहीं आते थे। तो एरिन को यहाँ पर आकर बड़ा शांत फील होता था। जिसके बाद एरिन अपने दोस्तों को कहता है कि इस बार मैं दीवार के उस पार जाकर ही रहूंगा और वो इस प्लान में अपने दोस्तों को भी शामिल कर लेता है। जिसके बाद ये तीनों किसी तरह छुपते छिपाते उस दीवार के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और ये यहाँ तक पहली बार पहुंचे थे। और इससे पहले कि ये दीवार के उस पार जाते कुछ सैनिक इनको पकड़ लेते हैं और इनको अथॉरिटी के हवाले करने के लिए जाने लगते हैं। पर तभी इन सैनिकों के बॉस सोडा वहाँ पर आ जाते हैं और वो एरिन को बचा लेते हैं। दरअसल ये एरिन को बहुत अच्छे से जानते थे और उसका बहुत प्यार भी करते थे क्योंकि सोडा एरिन की माँ से बहुत प्यार करते थे बट कुछ कारणों की वजह से इनकी शादी उनसे नहीं हो पाई। अब ये एरिन को अपने बेटे की तरह ही मानते थे और वो इन तीनों को वहाँ से बचाकर ले जाते हैं। और सोडा एरिन और उसके दोस्तों को समझा ही रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पर भूकंप आ जाता है और जमीन बहुत तेज तेज हिलने लगती है और जब वो ऊपर देखते हैं तो उनका वो भयानक सपना सच होता नजर आता है। उस दीवार के ऊपर एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक आग उगलने वाला टाइटन था और इन्होंने ऐसे टाइटन के बारे में कभी ना तो सुना था और ना ही ऐसे टाइटन को कभी देखा था। और इन सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और देखते ही देखते वो टाइटन अपने मुंह से आग निकालकर उस एरिया को डिस्ट्रॉय करने लगता है और अपने पैर से मार मार कर उस दीवार में होल करने लगता है। तभी इन सैनिकों का लीडर सोडा सैनिकों को एक्सप्लोसिव यूज करने को कहता है पर वो सैनिक ये कहकर उससे मना कर देते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इन एक्सप्लोसिव का यूज करने के लिए हमें मना किया है। वो भयानक सा टाइटन सब कुछ तबाह कर देता है और उस दीवार में बहुत बड़ा होल कर देता है जिसके बाद वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और वो टाइटन भी वहाँ से गायब हो जाता है। पर ये खामोशी तूफान आने से पहले की खामोशी थी क्योंकि जो होल वो टाइटन करके गया था उसमें से दीवार के पार वाले टाइटन्स अंदर आने लगते हैं जिन सब के बारे में इन लोगों ने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था और उनको अपने सामने देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। ये दिखने में तो लगभग इंसान जैसे ही होते हैं लेकिन साइज में इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और इनका खाना भी इंसान ही होते हैं और ये चुन चुन कर सभी इंसानों को खाने लगते हैं। तभी सैनिक इन टाइटन्स पर बम की बौछारें करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो सफल भी हो जाते हैं पर देखते ही देखते इन टाइटन्स का शरीर खुद को रीजनरेट कर लेता है यानी कि ये अमर होते हैं। और जब सबको पता चलता है कि ये मरने वाले तो नहीं है तो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन टाइटन्स मात्रा में इतने ज्यादा होते हैं कि उनसे बचना इंसानों के लिए नामुमकिन था और इसीलिए कुछ लोग टाइटन्स का खाना बनने की बजाय खुद ही सुसाइड कर मरना प्रेफर करते हैं। और अब सभी लोगों के पास उनसे बचने का एक ही तरीका होता है, वो होता है उस शहर में एक बना हुआ बहुत ही बड़ा होल। तो सभी लोग उस होल की तरफ भागने लगते हैं। मिकासा और एरिन भी उसी भीड़ में उस हॉल की तरफ भागते हैं। लेकिन तभी मिकासा एक माँ को अपने बच्चे के साथ वहीं पर तड़पता देखती है तो उसको उन पर दया आ जाती है और वो उनको बचाने के लिए रुक जाती है। लेकिन एरिन लोगों के धक्का मुक्की में अंदर चला जाता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं निकल पाता और वो मिकासा को आवाज लगा ही रहा होता है कि एक बहुत ही बड़ा टाइटन उस बच्ची और मिकासा को निगल लेता है। एरिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता और ये देखकर एरिन का बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो किसी तरह उस होल से बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलकर हॉल की तरफ देखता है तो नजारा और ज्यादा भयानक होता है क्योंकि अब टाइटन्स उस हॉल की दीवार को तोड़कर वहां के लोगों को खाने लगे थे और देखते ही देखते उस हॉल में से खून की एक नदी सी बाहर आती है और अब एरिन को कुछ नहीं सोचता और वो यहाँ से चले जाता है। उसके बाद 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर फार्मर्स वाला एरिया पूरी तरीके से टाइटन्स के कब्जे में आ चुका था और जो बाकी 2 बचे हुए एरियाज थे वो अभी भी मजबूत दीवारों के चलते सुरक्षित थे। और जो लोग फार्मर्स वाले एरिया में टाइटन्स के हमले से बच गए थे उन्हें भी रेस्क्यू करके दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया गया था जिसमें एरिन और एरिन का फ्रेंड आर्मिन भी होता है। और क्योंकि टाइटन्स ने फार्मर्स वाले एरिया पर कब्जा किया हुआ था तो इनके पास अब खाने पीने के लिए
भी सामान नहीं था, जिसके कारण बहुत से लोग भूख के मारे मरने लगते हैं। और इतनी बुरी हालत देखकर यहाँ के कमांडर, जिनका नाम कुबाल होता है, वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें उस एरिया को टाइटन्स के कब्जे से छुड़ाना ही होगा, वरना यहाँ के लोग सभी भूख से मर जाएंगे। और फाइनली अपने सैनिकों की 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वो उस दीवार को रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल इनका प्लान ये होता है कि वो ऊपर की दीवार को एक एक्सप्लोसिव से उड़ा देंगे, जिसके बाद ऊपर वाला मलबा नीचे गिर जाएगा और वो दीवार का जो छेद है वो बंद हो जाएगा। और क्योंकि वो दीवार काफी ऊंची है तो मलबा गिरने के बाद भी टाइटन्स उसे पार करके नहीं आ पाएंगे। और इस सैनिकों की टीम में एरिन और उसका दोस्त आर्मिन भी शामिल थे। और एरिन को 2 साल से यही बात खाई जा रही थी कि उसने मिकासा की जान नहीं बचाई, जिसके चलते वो अब टाइटन से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो इस टीम में शामिल हो गया था। उसके बाद हथियार बनाने वाला जो डिपार्टमेंट होता है, उसकी हेड इन सभी सोल्जर्स को एक उड़ने वाले वेपन से इंट्रोड्यूस कराती है, जो कि इन लोगों ने खास तौर पर टाइटन्स को मारने के लिए बनाया था, क्योंकि इन लोगों ने अपनी रिसर्च में ये पता लगा लिया था कि अगर ये टाइटन्स की नेक पर वार करेंगे तो वो उससे हमेशा के लिए मर जाएंगे, वो दोबारा से रिजनरेट नहीं होंगे। और अब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ये सभी लोग रात के अंधेरे में निकलते हैं। और जब वो कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें आती है, जिससे ये काफी सतर्क हो जाते हैं। लेकिन पास जाने पर हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ गायें होती है, जिसके बाद ये थोड़ा रिलैक्स होता है और आगे के लिए निकल पड़ते हैं। और आगे जाकर उनको एक छोटे बच्चे के रोने की बहुत तेज आवाज आती है, तो उन्हें लगता है कि शायद किसी बच्चे को उनकी हेल्प की जरूरत है, इसीलिए एक लड़की और एरिन उस बच्चे को देखने के लिए जाते हैं। और जब वो उसके पास जाते हैं तो वो एक टाइटन का बच्चा होता है, जो उन्हें पकड़ने ही वाला होता है, पर वो पीछे हो जाते हैं और वो उनको पकड़ते पकड़ते ऊपर से नीचे गिर जाता है और बहुत तेज रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी टाइटन्स उठ जाते हैं और वो इन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और बजाय इनकी हेल्प करने के, उनका कमांडर वहां से वो एक्सप्लोसिव लेकर भाग जाता है, जिसके बाद अब टाइटन्स में और इन सोल्जर्स में फाइट होने लगती है। लेकिन ऑब्वियस था कि ये अपनी कितनी भी ताकत लगा ले पर टाइटन्स से नहीं जीत सकते। लेकिन तभी टाइटन्स को मारने वाला एक एक्सपर्ट बंदा, जिसका नाम शिकिशिमा होता है, उसकी वहां पर एंट्री होती है और उसके साथ एंट्री होती है एक लड़की की। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिकासा ही होती है। जी हाँ, मिकासा जिंदा थी। दरअसल जिस दिन मिकासा को उस टाइटन ने निगला था तो शिकिशिमा ने ही आकर उस टाइटन को मार के उसके अंदर से मिकासा को निकाल दिया था। और तभी से मिकासा शिकिशिमा के साथ रहकर टाइटन्स को मारने की ट्रेनिंग ले रही थी। और अब ये काफी एक्सपर्ट हो चुकी थी, इसीलिए ये दोनों मिलकर बहुत से टाइटन्स को ढेर कर देते हैं और अपने टारगेट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें उस दीवार को ढहाना था। और यहाँ मिकासा ना तो एरिन से बात करती है और ना ही उसको जरा सा भी भाव देती है। दरअसल अब मिकासा के अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग थी और वो थी टाइटन्स को मारने की फीलिंग, इसीलिए वो एरिन से अपनी कोई भी फीलिंग शेयर नहीं करती। और बेचारा एरिन सोचता है कि शायद मिकासा और शिकिशिमा दोनों रिलेशन में है और ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद शिकिशिमा एरिन के पास आता है और वो उसको कहता है कि इंसान का असली दुश्मन उसका डर ही होता है। जब तक तुम डरे रहोगे तो तुम टाइटन से मुकाबला नहीं कर सकते, तो तुम्हें बस अपने डर को भूलकर टाइटन से मुकाबला करना है। उसके बाद वहाँ पर उनका भगोड़ा कमांडर कुबाल वहाँ पर आता है और वो उनको बताता है कि दरअसल वो एक्सप्लोसिव वहाँ नहीं है जहाँ सबको पता है, हमने वो एक्सप्लोसिव कहीं और छिपाए हुए हैं, क्योंकि हमारी टीम में कोई गद्दार है जो उन एक्सप्लोसिव को वहाँ से चुराना चाहता है और वो कौन है हमें इसका अभी तक नहीं पता, इसीलिए हमने वो एक्सप्लोसिव कहीं और रखे हुए हैं। अब वो उस एक्सप्लोसिव को ट्रक में लोड करने लगते हैं, पर तभी उनकी आवाजें टाइटन्स सुन लेते हैं और वो उन पर अचानक से हमला कर देते हैं, जिसमें उनके 2 साथी मारे जाते हैं। अब ये सब देखकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, लेकिन उस सेल्फिश कुबाल को अपने एक्सप्लोसिव की पड़ी होती है, पर तभी उसका एक्सप्लोसिव भी कोई लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जब वो चोर उस ट्रक को लेकर जा रहा होता है तभी एक लेडी उससे उस ट्रक को छीन लेती है और वो उस ट्रक को गुस्से में आकर उन टाइटन्स के बीच में विस्फोट कर देती है। दरअसल जिन 2 लोगों को उन टाइटन्स ने अभी अभी निकला था उसमें से एक उस लेडी का पति था, जिसकी वजह से वो अपना आपा खो बैठती है, पर उससे भी उन टाइटन्स का कुछ नहीं बिगड़ता। उल्टा इनकी आखिरी उम्मीद जो वो एक्सप्लोसिव था वो भी खत्म हो जाता है और अब इन सभी को सामने ही अपनी मौत दिख रही होती है और इनका वो भगोड़ा कमांडर इन्हें छोड़कर फिर से भाग जाता है और ये सभी निराश होकर बैठ जाते हैं। पर तभी एरिन को शिकिशिमा की कही हुई वो डर वाली बात याद आती है, जिसके बाद वो पूरे जोश के साथ उठता है और टाइटन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी बीच वो बहुत से टाइटन्स को मार भी देता है, लेकिन टाइटन से लड़ते लड़ते वो अपना एक पैर खो बैठता है। पर तभी एक टाइटन एरिन के फ्रेंड आर्मिन को पकड़ लेता है और वो उसको खाने लगता है। और जब एरिन ये सब देख रहा होता है तो उसे वही सीन याद आ जाता है जब उसने मिकासा को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब ये वो दोबारा नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए वो पूरी हिम्मत जुटाकर अपने एक ही पैर से उठता है और दोबारा से अपने दोस्त को बचाने के लिए उस टाइटन को मारने लगता है और वो किसी तरह करके अपने दोस्त को बचा लेता है, पर खुद उसके पेट में चला जाता है और इसी बीच उसका एक हाथ भी कट जाता है और टाइटन आर्मिन को छोड़ के एरिन को ही निगल लेता है। और ये सब देखकर मिकासा भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो एरिन को बचाने के लिए उससे भिड़ जाती है, पर जब वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उसकी तरफ जाती है तो अनफॉर्चुनेटली उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टूट जाता है और मिकासा नीचे गिर जाती है। और जिस टाइटन ने एरिन को खाया था अब वही जायंट मिकासा को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी उसको अपने स्टमक में कुछ महसूस होता है और देखते ही देखते उस टाइटन को फाड़ते हुए कुछ चीज उस टाइटन की बॉडी से बाहर निकलती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।